So hello everyone, this is the fifth part of our chapter. ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 है. क्लास 8 civics. Name of the chapter? Judiciary. ठीक है. What is the name of chapter? Judiciary. I want you all to speak when I am also speaking. ठीक है. अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आपका ये ड्यूटी है कि आप भी मेरे साथ साथ बोलिए. ठीक है. You also. ठीक है. My eyes are on you from today because you are not attentive in the class. आप क्लास में attentive नहीं हो. ठीक है. So जुडिशरी में मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक? अम्बेश, क्या क्या चीजें आपने जानी है इसमें अभी तक? नहीं, कल के लेक्चर ठीक है. कोड में बेसिकली होता क्या है और कोड में लोग करते क्या है. ठीक है, यही बताया था मैंने कल. सो यस्टरडे डिस्कशन वाज जस्ट बेस्ड ऑन द कोड्स एंड देयर स्ट्रक्चर. तो इसमें मैंने क्या बताया था कि कोर्ट में क्या होता है, सबके लिए एक स्पेसिफाइड प्लेस तय है. ठीक है. जज है, जज की एक कुर्सी होती है. लॉयर है तो उसके लिए एक डिफाइंड प्लेस है. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू द डिसीजन राइटर एंड द डोर कीपर, ठीक है, दे आर आल्सो हैविंग अ स्पेसिफाइड ड्यूटी एज वेल एज द प्लेस टू सिट एंड स्टैंड. ठीक है. रहने के लिए उनके वहां पे, ठीक है, वहां बैठने के लिए, उनके काम करने के लिए जगह सबके लिए डिफाइंड होती है. ठीक है. डोर कीपर का काम होता है कि जज के वो बगल में खड़े रहेंगे तो वो जज के बगल में खड़े होते हैं. ठीक है. जज की एक सीट तय होती है तो ऐसा नहीं कि लॉयर की सीट पे जाके बैठ जाएगा. ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर जज टू सिट ऑन द प्लेस ऑफ लॉयर इवन इफ ही इज हैविंग द स्पेसिफाइड प्लेस. ठीक है. और लॉयर इज आल्सो नॉट हैविंग द राइट टू सिट ऑन द जज प्लेस इफ ही इज आल्सो हैविंग अ डिफाइंड प्लेस. ठीक है. अगर जज के लिए या लॉयर के लिए एक जगह तय है कि वो यहां बैठेंगे, ठीक है, तो उनके बैठने का और काम करने का जो जगह है वो वहीं पे अपने अपनी जगह पे बैठते हैं. ठीक है. Whatever is the rule, whatever is the respect that is being given to the judge as well as the lawyer who is working in the court is also reserved. ठीक है. ये पहले से रिजर्व होता है. ठीक है. जो भी लॉयर अपना काम कर रहा है, लॉयर की भी एक डिग्निटी है. ठीक है. लॉयर के पास भी एक लेवल है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि जज को गाली देके कहेगा कि नहीं, you have to give the decision in my favor. ठीक है. He is also having to have to maintain the dignity. ठीक है. He cannot cross the line, he cannot cross the rules that has been made for the debates in the court. ठीक है. जो भी कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, दलीलें चल रही हैं, ठीक है, उन दलीलों की भी एक सीमा है. ठीक है. उस सीमा से बाहर निकल के ना तो जज डिसीजन दे सकता है, ठीक है, और ना ही लॉयर डिबेट कर सकता है. ठीक है. समझ में आ गई बात? So at the top of the courts is Supreme Court. ठीक है. Supreme Court से नीचे क्या होता है? High Court, Civil Court, Session Court. ये क्या होता है? SHC, Civil, Session, High, Supreme. ठीक है. सबसे पहले क्या है? Supreme, High, Session और Civil Court. ठीक है. तो इन तीनों का काम ये मॉनिटर करता है. पता है ना? पता है कि नहीं पता है? पता है ना? अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट, इन तीनों में न्यायिक जो हालत है या न्याय करने की जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो उसको मॉनिटर करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग द ड्यूटी टू सस्पेंड अ जज ऑफ दीस थ्री कोर्ट्स if they are not giving the proper decisions. ठीक है. and if they are not working properly. medical condition is an exception case. ठीक है. मेडिकल कंडीशन जो होती है वो एक एक्सेप्शन केस होता है. ठीक है. बट इफ अ जज इज हैविंग अ प्रॉपर फिटनेस, ठीक है, ही इज अवेलेबल इन द कोर्ट एंड विदाउट लिसनिंग एनी काइंड ऑफ डिबेट, ही इज जस्ट गिविंग द जस्टिस और द डिसीजन दैट he or she can be suspended by our supreme court. इसको समझ में आया? आ गया? ठीक है. अगर इन तीनों कोर्ट्स में काम ठीक से नहीं हो रहा है तो इसके जज को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट हमारे क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं. ठीक है. नो वन विल स्पीक नाउ, ओनली ही विल बी स्पीकिंग द थिंग्स. ठीक है. ही विल बी गिविंग द आंसर्स ऑफ माय एवरी क्वेश्चन. ठीक.
तो ये हो गया हमारा कोर्ट और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एक ओवरव्यू मैंने फिर से दे दिया, ठीक है। और एक और चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे रखा है, ठीक है, तो क्या उसकी हियरिंग हाई कोर्ट में दोबारा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? I have said that only one student will give the answer. What's your name? Ayush Singh. Yes. So why it is not possible to challenge a court's decision, a Supreme Court decision in a High Court? Supreme Court के decision को High Court में क्यों नहीं सुना जा सकता है? Reason, बहुत सिंपल रीजन, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखने वाला ये रीजन, बताइए। मतलब कश्यप, सुप्रीम कोर्ट के केस को हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं लड़ सकते? हाई कोर्ट से ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट का होता है। यस, यही आंसर होगा ना इसका, है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और जजों, सारे जजों का जो बॉस होता है, ठीक है, हमारे देश में जितने भी जज काम कर रहे हैं ना, उन सबका एक बॉस है, ठीक है, उन सबका एक कंट्रोलर है। उस कंट्रोलर को क्या कहते हैं? सीजेआई। फुल फॉर्म? सीजेआई का फुल फॉर्म? स्टैंड अप एंड टेल मी। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। Who was the last Chief Justice of India? अभी हाल ही में उन्होंने राम मंदिर का केस सुलझाया, उसके बाद वो क्या कर लिए? रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, ठीक है। क्या नाम था उनका? रंजन गोगोई, ठीक है। एंड nowadays जस्टिस बोबड़े इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जस्टिस बोबड़े, ठीक है। और पहले कौन थे? जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई। समझ में आ रही है बात? बैठिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग द पावर टू चैलेंज एनी डिसीजन दैट इज बीइंग मेड इन एनी ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत देश में कोई भी कोर्ट है, सिविल, सेशन, कोई भी, ठीक है, उसके डिसीजंस को चैलेंज करने का जो राइट है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। समझ गए सब लोग? So at the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decisions made by the Supreme Court are binding all other courts of India. ठीक है, किसी भी कोर्ट में कोई भी डिसीजन लिया गया हो, ठीक है, लेकिन जो डिसीजन एससी लेता है या फिर सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सबसे ऊपर होता है, वही माना जाता है, ठीक है। अगर इसके खिलाफ केस चल रहा था हाई कोर्ट में, ठीक है, और इसको फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है, लेकिन बाद में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें इसने अपील किया, उसमें इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, देन द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द टॉप मोस्ट रिजल्ट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। ये रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट इस केस का। समझ में आ गया? ठीक है। अब हाई कोर्ट जैसे मैंने बताया था किस किस स्टेट में है, किस किस स्टेट में नहीं, बताया था ना, किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है। कोई ऐसा स्टेट? मेरा ही क्वेश्चन हमें से पूछ रहे हो। मेरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाई कोर्ट नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें एक से ज्यादा हाई कोर्ट? बताइए। एक से ज्यादा है, कितना है? 3 है, ठीक है। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें नहीं है? बताइए आप, क्या नाम है आपका? नीतू, yes. Which is the state which is not having any high court in it? ऐसा कौन सा कोर्ट है? ऐसा कोई स्टेट नहीं है ना? क्या ऐसा कोई स्टेट है जिसमें हाई कोर्ट नहीं है? यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करते हैं। कौन सा स्टेट बताओ? हैदराबाद और पंजाब में हाई कोर्ट नहीं है, राजधानी में है ना। पंजाब उच्च न्यायालय वहां लिखा है ना, चंडीगढ़ में, और हरियाणा उच्च न्यायालय। हैदराबाद is a city, it is not a state. The state is Telangana. Sit down, both of you. हैदराबाद क्या है? कैपिटल सिटी है,
ठीक है, जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, वैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, द स्टेट इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के बारे में नहीं सुन रहे हो? कहाँ पे है? हैदराबाद में है, वो तो पता है। हैदराबाद में किस तरफ है? विशाखापट्टनम कहाँ पे? कोई बताएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? वाइजैग में, विशाखापट्टनम में। ठीक है, और वैसे ही देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है ना, कैपिटल सिटीज नहीं बनाया जाता, क्योंकि कैपिटल सिटी बेसिकली वो होती है जहां पे इजीली सब कोई पहुंच सके। ठीक है, और जहां पे इजीली हर चीज अवेलेबल हो। Isn't it? I'm right or not? The courts, the high courts of a state are made in the capital cities because each and everything is available there as well as the people can easily reach there. ठीक है, यूपी में इतने सारे हाई कोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, लोग झांसी से लखनऊ आने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो झांसी के लोग कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट। राजस्थान में होना चाहिए, नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कैन आई डू एनीथिंग? है, राजस्थान में भी 2 हाई कोर्ट है, जैसलमेर हाई कोर्ट एंड जोधपुर हाई कोर्ट। 2 जगह पे है। ठीक है, जैसलमेर में है और कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, और एक और है शायद, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन एक और शायद जयपुर में भी। ठीक है, जोधपुर में देखो कंफ्यूजन है, जोधपुर या जयपुर दोनों में से किसी एक में या दोनों में। ठीक है, जयपुर में ही होगा। क्यों? क्योंकि जयपुर कैपिटल सिटी है राजस्थान की। ठीक है, ठीक है, समझ में आया तुमको? राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसीलिए इन राज्यों में इतने ज्यादा हाई कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि इजीली किसी एक कोर्ट पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। सबसे पहले केवल लखनऊ में था। ठीक है, बाद में ये बनाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट और कानपुर हाई कोर्ट। ठीक है, इनमें इसलिए बनाया गया क्योंकि जितने भी नॉर्थ साइड, नॉर्दर्न एरियाज के लोग थे, ठीक है, कानपुर इज नॉर्थ इंडिया, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस वजह से जितने भी नॉर्थ पार्ट के लोग हैं वो सारे लोग वहां पे अपना इंकरेजमेंट करेंगे, अपने सारे केसेस को वहां पे सुनवाएंगे। ठीक है, जितने भी वेस्टर्न पार्ट के लोग हैं, जैसे कि बनारस के लोग तो क्या लखनऊ भी आते हैं, लेकिन वाराणसी, झांसी, ठीक है, एंड ऑल दैट यूपी साइड इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, और हम लोग जितने हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाले, हम कहाँ जाते हैं? लखनऊ, बिकॉज हमारे बीच में वो बहुत नजदीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी है? अब समझ में आ गया ना किस स्टेट में से ज्यादा है किस में नहीं है। यूनियन टेरिटरीज में भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें 2 हाई कोर्ट है। आयुष बताइए ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें 2 हाई कोर्ट, 2 अलग अलग स्टेट्स हैं? बताइए। नहीं आप लोग, तुम लोग होमवर्क कर लोगे तो पता चल जाता है। तुमको पता है? तुम्हें नहीं पता? पता है आपको? नीतू बताइए। चंडीगढ़। ठीक है, कहाँ पे है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है या चंडीगढ़? चंडीगढ़। ठीक है, ये हंसने वाली क्या बात है? यहाँ डिबेट चल रही है, चुनाव ना हो चर्चा चल रही है, तुम हंस रहे हो। ठीक है, so basically it is Chandigarh which is having the High Court of Punjab as well as of Haryana. ठीक है, चलो समझ में आ गई बात? कोई परेशानी किसी को? ओके। In India we have integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding in the lower courts. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to the high court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just right. ठीक है, just लगे लिखा लेकिन right नहीं। ठीक है, so basically इसमें क्या appellate system क्या होता है? एक नया वर्ड हमारे पास आया, appellate system, APPEALETE, appellate system. What is the meaning of this system? Write it down.
you have to write this as a heading and you have to write whatever I am telling under this. जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है? The system according to which an individual can appeal for rehearing of their case and rehandling the decisions made by lower courts in their superior courts. ठीक है? So the system according to which an individual can appeal for rehearing of their case and rehandling of the decisions made by the lower courts in their superior courts. ठीक है? सुपीरियर कोर्ट्स में उस केस की दोबारा हियरिंग के लिए, ठीक है, और जो लोअर कोर्ट्स के थ्रू डिसीजन लिया गया, ठीक है, उसको फिर से ओपन करके फिर से लेने के लिए, रीहैंडलिंग करने के लिए, उसकी रीहैंडलिंग का मतलब क्या होता है? उस डिसीजन पे फिर से काम करना, ठीक है? तो उस डिसीजन को फिर से लेने के लिए, उस डिसीजन पे और ज्यादा रिसर्च करने के लिए, बेसिकली जब वो सुपीरियर कोर्ट्स में अप्लाई करता है या अपील करता है, सो दैट इज नोन एज अपीलेट सिस्टम। आयो समझ में आया? अपीलेट सिस्टम क्या होता है? थर्ड कोर्ट रीहैंडलिंग करता है एक केस में जो पहले किया। ये कोर्ट की बात ही नहीं है यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात है। जब पूछते हैं कि नहीं समझ में आया तो कहते हो वहां समझ में आ रहा है बेटर। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब एक इंडिविजुअल है, अगर मेरे साथ किसी ने फ्रॉड किया, ठीक है, तो मेरे खिलाफ अगर केस मैंने दाखिल किया उसके खिलाफ, ठीक है, और केस उसके फेवर में डिसीजन आ गया केस का, ठीक है, इफ आई वाज प्रूवन गिल्टी एंड ही वाज प्रूवन एज अनगिल्टी, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, यानी कि केस का डिसीजन सही नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास एक और चांस है, एक और पावर है कि हम लोअर कोर्ट के केस को हाई कोर्ट में ले जाकर के फिर से अपील कर सकते हैं, ठीक है। अपील का मतलब क्या है? उसको रीहियर कराएंगे, उसको फिर से खुलवा करके उस पर फिर से एक डिसीजन बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब जो उस सुपीरियर कोर्ट में जो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, वो बेसिकली रीहियरिंग के बाद ये डिस्कस किया जाएगा कि ये केस सही था, ये डिसीजन सही था या नहीं था। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? So this is appellate system, ठीक है, ताकि हम आगे जाकर के फिर से किसी और कोर्ट में अप्रोच कर सकें, ठीक है। So basically what this appellate system is, ठीक है, appellate system में क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किसी भी कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में यही होता है ना कि हम अगर उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आगे जाकर फिर से अपील करेंगे, isn't it? है कि नहीं है? ठीक है। So like this, let us understand that what we mean by appellate system, ठीक है, by tracking a case State Delhi versus Lakshman Kumar and others। अगर ऐसे ही एक केस का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और एक लक्ष्मण कुमार के बीच में एक केस था, ठीक है, फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली हुआ क्या था? इन February 1980 Lakshman Kumar married a 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families, ठीक है। So actually the system was कि लक्ष्मण कुमार ने 1980 में एक 20 साल की लड़की से शादी की, ठीक है, और वो दोनों दिल्ली में रहते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, ठीक है, उसमें भाई उसके थे और आगे की फैमिली थी, ठीक है।
On 2nd of December 1980 सुधा died in hospital due to burns. ठीक है, जलने की वजह से सुधा की मौत 2 दिसंबर 1980 को हो गई. ठीक है. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witnesses. ठीक है. तो जब लोअर कोर्ट में क्या हुआ कि सुधा गोयल की जो फैमिली थी, उनके जो माता पिता थे, उन्होंने लक्ष्मण कुमार के खिलाफ केस कर दिया. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे डावरी सिस्टम बहुत ज्यादा हुआ करता था. डावरी क्या होता है? What is the meaning of dowry? डावरी सिस्टम क्या है? दहेज प्रथा, दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रथा, इसे सुना है ना? ठीक है. तो कई बार क्या होता था ना कि कई सारे फैमिलीज में जो जिन लड़कियों के घर से अच्छा दहेज नहीं मिलता था, ठीक है, उनके फैमिली वाले क्या करते थे? उनको जला के मार देते थे. ठीक है. सो बिकॉज दिस वाज अ कंडीशन ऑफ डावरी, the family members of Sudha Goyal filed a case against the family of Lakshman Kumar. ठीक है, लक्ष्मण कुमार के खिलाफ केस उन्होंने दाखिल कर दिया. ठीक है. सो जब इसकी हियरिंग हुई इस केस की, ठीक है, तो लक्ष्मण कुमार के जो पड़ोसी थे घर के, उनको बुलाया गया सबूत के तौर पे या फिर गवाह के तौर पे कि एक्चुअल सिचुएशन हुआ क्या करती थी उनके घर में. ठीक है. क्या सुधा गोयल को डावरी के लिए परेशान किया जाता था, ठीक है, या फिर किसी और कारण की वजह से इसकी मौत हुई थी. ठीक है. ये जानने के लिए क्या किया गया? उनके नेबर्स को बुलाया गया. ठीक है. सो they stated that on night of December 1 they heard Sudha scream and had forced their way into the Lakshman's flat. ठीक है. 1 दिसंबर को की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और वो लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ दौड़ते हुए आए. ठीक है. There they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. ठीक है. सुधा जलते हुए उनको दिखाई दी. ठीक है. साड़ी वाज इन फ्लेम का मतलब उसकी साड़ी जल रही थी. ठीक है. तो उसको उस आग को बुझाने के लिए बेसिकली ब्लैंकेट और गनी बैग का मतलब जो बड़े-बड़े बैग्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बेडिंग भी कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली बेडिंग से उसकी आग को बुझाया गया. ठीक है. और सुधा ने उन नेबर से ये बताया कि जो उनकी मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ को हिंदी में कहते हैं सासू मां. ठीक है. तो सासू मां ने क्या किया है? बेसिकली उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला है और लक्ष्मण ने क्या किया है? आग लगाई है. समझ में आया? केस क्या था? तो केस क्या हो सकता है? डावरी हुआ, डावरी हो सकता है या फिर फीमेल फोर्टिसाइड. व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड? नहीं पता? भ्रूण हत्या सुना है किसी? भ्रूण हत्या सुना है? फीमेल फोर्टिसाइड, when girl childs are killed inside the stomach of their mother. जब लड़कियों को, जब वो पहले के टाइम में क्या था कि लोग क्या कराते थे कि सेक्स डिटरमिनेशन कराते थे. ठीक है. कि एक मां के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है. ठीक है. तो अगर लड़की होती थी तो उसको वहीं पे मार दिया जाता था. ठीक है. This was known as female foeticide in English. ठीक है. इसको हम क्या कहते थे? फीमेल फोर्टिसाइड. ठीक. तो या तो ये फीमेल फोर्टिसाइड का केस हो सकता है या फिर डावरी का केस हो सकता है. ठीक है. During this trial के दौरान members of Sudha's family and neighbors stated that Sudha has been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash and more scooter and a fridge. So now this demand tells us that this was a case of dowry. ठीक है. वो बेसिकली क्या करते थे कि सुधा को परेशान किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे ताकि वो और ज्यादा कैश, ठीक है, या और ज्यादा डावरी कलेक्ट कर सके अपने फैमिली मेंबर्स से. ठीक है. So, as part of the defense, Lakshman and his mother stated that Sudha Sari had accidentally caught fire while she was eating milk. On the basis of this and other evidences, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra, and sentenced all three of them to death. ठीक है. So basically हुआ क्या था कि लक्ष्मण ने अपने डिफेंस में ये कहा कि सुधा गोयल दूध गर्म कर रही थी, उस टाइम पे एक्सीडेंटली उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली. ठीक है. और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. ठीक है. लेकिन जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं या गवाहों की बात करते हैं
तो कोर्ट बेसिकली एविडेंसेस से बिलीव करता है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया कि लक्ष्मण कुमार, उनकी माता, उनकी मम्मी, ठीक है, और उनके एक भाई सुभाष चंद्र पे क्या किया, डेथ सेंटेंस टू डेथ का मतलब क्या होता है, फांसी पे चढ़ा दिया उनको, ठीक है। उनको हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि दे हैव टॉर्चर्ड अ वुमन फॉर डावरी, ठीक है। डावरी के लिए या दहेज के लिए उन्होंने एक महिला को उत्पीड़ित किया है, टॉर्चर किया है, ठीक है। समझ में आ गई सबको बात, कोई परेशानी? सो बेसिकली क्या था कि ये कोर्ट कहां तक, ये जो केस था वो कहां तक गया, अभी तो ट्रायल में चल रहा है। ट्रायल का मतलब अभी शुरुआती हियरिंग चल रही है, ठीक है। आगे, in November 1983 the three accused went to the high court to appeal against this decision, ठीक है। इस डिसीजन के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दी, ठीक है। The high court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to the accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो सुधा की साड़ी थी उसने एक्सीडेंटली फायर पकड़ी थी, ठीक है। इट वाज नॉट डन बाय देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, इट वाज एन एक्सीडेंट, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, बाइज्जत बरी कर देना, समझ गए मीनिंग? You may remember the photo essay on the women's movement in class 7. You may read how in 1980s women's groups across the country spoke out against dowry deaths, ठीक है। Dowry death में क्या होता था? Dowry is basically a condition in which the family members of husband demands for more cash, more money and more property with the family member of wife, ठीक है। यानी कि जो उनके घर की बहू होती है या फिर जो लड़की उनके घर शादी करके आती है उनकी फैमिली मेंबर से और ज्यादा दहेज की डिमांड जब वो करते हैं, ठीक है, then it is considered as dowry, ठीक है। तो डावरी की कंडीशन यही होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है या फिर जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसको हम 6th पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो 6th पार्ट में बेसिकली क्या होगा, डावरी डेथ क्या होती है, ठीक है, और डावरी डेथ के बाद आगे की जो प्रोसेसेस हैं उनमें क्या होता है। तो डावरी डेथ बेसिकली बहुत ज्यादा अपने टाइम पे पीक पे था, ठीक है। पीक पे था मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डावरी की वजह से लोगों की मृत्यु होती थी, ठीक है। तो मृत्यु होने के पीछे का कारण क्या है, या तो लड़कियां खुद से सुसाइड कर लेती थी ताकि उनको अपने फैमिली मेंबर से डिमांड न करनी पड़े और उनको और टॉर्चर न सहना पड़े, ठीक है, या फिर उनके घर वाले ही उनको मार दिया करते थे, ठीक है। ये जो हमारा दो सिस्टम था ना, एक हो गया हमारा डावरी और एक हो गया फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। ये बेसिकली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, ठीक है। कैसा रिलेटेड थे ये बता सकते हैं? दोनों में फीमेल्स को ही परेशानी होती थी, ठीक है। इवन नाउ ऑल्सो व्हेन गर्ल चाइल्ड्स आर बॉर्न, अब तो बहुत ज्यादा माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया है, बट अभी 2-3 साल पहले तक भी लोगों के दिमाग में ये होता था, आज भी कुछ इलाकों में ये है कि लड़की पैदा हुई तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। दे आर कंसीडर्ड एज लोड्स, ठीक है। अपने माता पिता पे बोझ की तरह लोग उनको मानते हैं, ठीक है। बट इफ द गर्ल्स आर हेडेड इन द सोसाइटी, ठीक है, अगर लड़कियों को प्रॉपर चांस मिलता है, ठीक है, इफ दे गेट द प्रॉपर चांस टू compete with the boys in the society, then they are also a very good reason for raising their names, ठीक है। अपना नाम आगे करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो आज की डेट में हर फील्ड में आ रही हैं लड़कियां, ठीक है। कई सारे लड़के वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक लड़कियां पहुंच चुकी हैं, ठीक है। किसी ने कमला हैरिस का नाम सुना है? कमला हैरिस, शी इज फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूएस, ठीक है।
उनके पिताजी कहाँ के हैं? यूएस के हैं और माता जी यहाँ की हैं। नहीं सॉरी, उनके फादर इंडियन है और उनकी मदर यूएस की, ठीक है। सो शी इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूएस। सर नेशनैलिटी तो यूएस की होगी। नहीं, तुमको पता है ना कि नेशनैलिटी फादर से ली जाती है। अगर आपके फादर किसी और स्टेट के हैं और मदर किसी और स्टेट की हैं, ठीक है, तो आप अपने फादर के स्टेट के थ्रू जाने जाएंगे। अंडरस्टूड? If your father is belonging to some state like Punjab or what, ठीक है, अगर आपके पापा राजस्थानी हैं और मम्मी यूपी की हैं, ठीक है, तो भले ही आपकी मम्मी यूपी की है लेकिन आपकी जो ओरिजिन है वो राजस्थान माना जाएगा। क्यों? Because your father is belonging to Rajasthan, ठीक है। And this is the reason why Kamala Harris is also a Indian, ठीक है, and she is the only Indian woman to be a part of legislative assembly in US, ठीक है, and also she is the representative of India and US, मतलब कि इंडिया और यूएस के बीच के जो संबंध है, अच्छे संबंध है ना इस टाइम पे, ठीक है। तो यूएस और इंडिया का जो एक कंपाइलेशन है, ठीक है, तो उस कंपाइलेशन को यूएन में रिप्रेजेंट करने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। कमला हैरिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड यूनाइटेड नेशंस। कोई क्वेश्चन है? So basically, these two practices of our country were basically letting the females of our society to do the suicide, ठीक है। हमारे देश की जितनी भी औरतें थी या फीमेल्स थी, उनको सुसाइड करने पे या फिर जबरदस्ती मार देने पे मजबूर किया करती थी। क्वेश्चन है कुछ समझ में आ रहा है आयुष? तुम्हें नीतू? आज तो चुपचाप बैठे हो क्या बात? ठीक होगा, तबीयत में ठीक है ना? पक्का? शुभम समझ में आ रहा है? समझ गए क्या डिफरेंस था वुमेन्स और मेंस में? समझा सकते हो? कोई परेशानी? डावरी और फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, ये दो क्या थी? इविल प्रैक्टिसेस। किसने रोका था इसको? किसने बंद किया था? कोई बताएगा? चलो होमवर्क। So now we will be discussing about the homework, ठीक है। तो basically homework आज का हमारा ये है, you have to find and write about dowry and female foeticide in a detailed way, ठीक है। write about dowry, female foeticide इन दोनों चीजों के बारे में आपको कम से कम 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली इन दो इविल प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सर इन दोनों के बारे में हाँ, कब शुरू हुआ, किसने खत्म किया, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, हाँ, ठीक है।